हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखिए समांतर श्रेणी में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इस प्रकार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा 2, 5, 8, 11 का बारहवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ देखेंगे बेसिक फार्मूला और जानकारी। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग एपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। चलिए हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पहले समझाने का हम कोशिश करते हैं आप लोग को कि ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी में है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बारीकी से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे पहले कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें कितना का गैप है, तो 4 में हम कितना जोड़े हैं कि 7 आ गया है। तो यहाँ पे +3 अगर जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग 7 में क्या जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो +3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 10 में हम क्या जोड़ेंगे कि 13 आ जाएगा, तो +3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सीक्वेंस चल रहा है +3 +3 +3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एपी हो गया। मतलब ये इसको हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं या शॉर्ट में एपी भी बोल सकते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका हम बताएंगे, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे वीडियो पर हमारे चैनल पर नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। अगर हमको मान लीजिए अगला पद लेना रहेगा तो हम क्या करेंगे, 13 में हम क्या करेंगे, +3 जोड़ेंगे तो कितना पद आ जाएगा, तो 13 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखेंगे हम लोग। दूसरा एपी है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक, तभी तो फार्मूला हम लगाएंगे। चलिए चेक करते हैं। इसमें 3 में कितना गैप है, +2 का है। ठीक है, मतलब 3 में +2 जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, और 5 में कितना जोड़े हैं हम कि 7 आ गया है, तो +2 जोड़े हैं तो कितना आ गया है, 7 आ गया है। ठीक है, और 7 में हम कितना जोड़ेंगे कि 10 आ जाएगा, तो 7 में 3 जोड़े हैं तो क्या हो गया है, 10 आ गया है। मतलब क्या, ये डिफरेंट आ गया। मतलब +2 यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +3 हो गया। +3 किस लिए हो गया, यहाँ की संख्या 10 दिया हुआ है इसलिए। तो हमारा एपी में नहीं है। ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें वो फार्मूला लागू नहीं होगा, इसलिए सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये हो गया 12। अब क्या है कि यहाँ पर उल्टा भी चल सकता है, लेकिन सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। देखिए अब क्या है, बड़ा संख्या दे दिया है, बड़ा संख्या फिर छोटा संख्या फिर छोटा संख्या फिर उससे छोटा संख्या। तो 12 में से क्या घटाया है कि 10 है, तो -2 किया है तो 10 आ गया है। ठीक है, और 10 में से क्या घटाया है कि 8 आ गया है, तो 10 में से -2 किया है तो कितना आ गया है, 8 आ गया है। ठीक है, अब 8 में से क्या किया है कि 6 आ गया है, तो -2 किया है तो 6 आ गया है। तो इसके बाद भी बढ़ सकते हैं हम लोग। डॉट डॉट का मतलब ही होता है कि इसके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ -2 मतलब सीक्वेंस -2 का चल रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका आगे वाला संख्या हमको बनाना होगा। तो क्या बनाएंगे, -2 लगाएंगे तो 6 में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट भी संख्या हम लोग निकाल लेंगे, -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, ये सीक्वेंस में है, ये श्रेणी में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी का फार्मूला इस पर लागू हो सकता है और ये है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है,
चलिए ठीक है, ये हमारा समांतर श्रेणी निकालने का फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है, दिया हुआ है an इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मेन फार्मूला हमारा यही है, n नवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या समझना है कि पद को हम लोग क्या बोलते हैं, पद को हम लोग संख्या बोलते हैं। ठीक है, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को हम प्रथम पद बोलेंगे। हम सिखाते हैं आप लोग को, पहले आप देखिए। ठीक है, देखिए डी को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्वांतर बोलेंगे। ठीक है, और एन को क्या बोलेंगे हम लोग, एन को गिनती बोलेंगे। जैसे में गिनती में एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम लोग ये देखिए ये फार्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो इसको सोल्व करना होगा, तो कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं उसको। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमको इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं हम लोग। 3 5 7 9 ठीक है का दसवां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग तो इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करने सिखाते हैं। हल, ठीक है, हल बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे फार्मूला में क्या था। फार्मूला में जैसे फार्मूला में था कि ए बराबर प्रथम पद। ठीक है, ए बराबर प्रथम पद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर क्या है, तो ए बराबर प्रथम पद बताया है, तो ए बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है डी बराबर, ठीक है, सर्वांतर। तो डी बराबर हम निकालेंगे, चलिए देखते हैं। डी बराबर, ठीक है, डी बराबर हम क्या लिखेंगे, तो डी बराबर कैसे पता लगाएंगे कि डी कौन सा है, क्या होगा, क्या लिखा जाएगा। तो हम डी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कितना का अंतर है। ठीक है, 3 में हम कितना जोड़े हैं कि 5 आ गया है। ठीक है, तो 3 में हम कितना जोड़े हैं कि 5 आ गया है, तो +2 किया है तो 5 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे 5 में क्या हम जोड़े हैं कि 7 आ गया है, तो +2 किया है तो 7 आ गया है। फिर उसी तरह यहाँ पे चेक करेंगे, 7 में हम क्या जोड़े हैं कि 9 आ गया है, तो +2 किया है तो 9 आ गया है। ठीक है, तो कितना का अंतर आ रहा है, +2 +2 +2, ये क्या है, सीक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बराबर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है n बराबर गिनती। ठीक है, तो n, तो हमको क्या करना है कि कौन सा पद निकालना है, तो पूछा है 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे n बराबर क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग फार्मूला पुट करते हैं। ठीक है, फार्मूला पुट करेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है ए नवा पद। ठीक है, ए नवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करते हैं। एनवा पद को हम क्या लिखे हैं, तो n बराबर क्या लिखे हैं, 10, मतलब n की जगह पे 10, 10वां पद। ठीक है, बराबर ए बराबर हम क्या लिखे हैं, तो ए बराबर 3 लिखे हैं। ए बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस कर देंगे। फिर ब्रैकेट में n बराबर क्या लिखे हैं, तो n बराबर 10 लिखे हैं। तो n बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10, माइनस यहाँ पे दिया है माइनस हो जाएगा, 1 की जगह पे 1, और ब्रैकेट फिर बंद, फिर इंटू डी बराबर क्या लिखे हैं, तो डी बराबर क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, अब देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 10वां पद, 10वां पद बराबर 3 प्लस। अब देखिए इसको सोल्व करने से पहले हम क्या पहले पढ़ते थे हम लोग बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल नेम क्या होता था, BODMAS। बोर्ड मास मतलब क्या, B से ब्रैकेट, O से ऑफ, ठीक है, D से क्या होगा,
डिवाइड हो जाएगा, भागा हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए से, ठीक है, एडिशन हो जाएगा, और यह से सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ब्रैकेट का सवाल ख़त्म करते थे, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10 - 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। और इंटू यहाँ पे दिया हुआ है तो इंटू यहाँ पे 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। 10वां पद बराबर, देखिए ब्रैकेट ख़त्म हो गया। तो अब ये नहीं कि हम लोग इसको पहले कर देंगे, नहीं, इसको नहीं करना है। बोर्ड मास के रूल नियम से चलना है हम लोग को, ठीक है। 3 का 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और 9 दूना के 18, ठीक है। तो 18 यहाँ पे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 18 3 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 10वां पद बराबर 21 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 5 7 9, ठीक है, का डॉट का 18वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब ऐसा भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पहले वीडियो में हम सिखाए थे कैसे क्या करना है, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिख कर उसके बराबर लिखेंगे ए बराबर, ठीक है, ए बराबर, ए मतलब प्रथम पद, ठीक है। क्या हो गया, संख्या का प्रथम पद, संख्या को हम लोग पद भी बोल लेंगे, ठीक है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 का 18वां पद पूछ रहा है, मतलब 18वां नंबर पे, तो ए बराबर पहला पद, ठीक है, दिया हुआ था। तो ए बराबर क्या हम लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर, तो डी बराबर कितना का अंतर है, कितना का अंतर इसमें आ रहा है, 3 में क्या है, +2 है, तो कितना है, 3 2 5, ठीक है। 5 में कितना जोड़े हैं हम, के साथ आ गया है तो +2, मतलब इसका 2 का सीक्वेंस बन रहा है, +2 यहाँ पे डी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, एन निकालना है। तो एन बराबर क्या दिया हुआ है, तो एन बराबर पूछ रहा है 18वां पद, मतलब जो पद पूछेगा वो एन बराबर लिखा जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 18वां पद, ठीक है। चलिए तो हम लोग हल करेंगे। हल करने से पहले फार्मूला पहले लिख लेंगे हम लोग, एनवां पद, ठीक है। क्या लिख लेंगे, एनवां पद। एनवां पद बराबर क्या होता है भैया, एनवां पद बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यही ना होता है, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक। हम इस फार्मूला पर सेट करेंगे। n मतलब क्या हम लिखे हैं, 18 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 18वां पद, ठीक है, 18वां पद लिख सकते हैं। a बराबर क्या लिखे हैं, a बराबर 3 लिखे हैं, 3 लिख देंगे, प्लस n बराबर क्या लिखे हैं, तो n बराबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 18, तो 18 लिख देंगे, -1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी के मान कितना लिखें, 2 लिखें, ठीक है, एकदम सिंपल, ठीक है। 18वां पद बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है। फिर बोर्ड मास के नियम के अनुसार सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट का अंदर का पहले सोल्व करेंगे। 18 में से 1 गया तो कितना बचा, 17 बचा, ठीक है। फिर इंटू उसके बाद 2, ठीक है, बराबर, देखते हैं हम लोग, चलिए क्या है, 3 है, उसके बाद गुणा वाला सोल्व करेंगे, प्लस वाला नहीं, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमको चलना है। तो बोर्ड मास का नियम करता है पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद क्या करता है, डिवाइड करता है, उसके बाद क्या होता है, डी के बाद एम, बोर्ड मास MAS, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ और डिवाइड गुणा, और उसके बाद ऐसे एडिशन प्लस और ऐसे सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणा करना है हम लोग को, 17 दूना कितना होता है, 34 होता है, ठीक है, बराबर, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। हमारा क्या निकल के आ गया, 18वां पद, ठीक है, 18वां पद बराबर 37, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग लेकर आते रहेंगे।